हाँ जी। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय का वार्तालाप इस महान दर्शन का उपदाग है। यह सर्वविदित ही है कि इस दर्शन इस दर्शन की अवतारणा कुरुक्षेत्र के युद्ध प्रांगण में हुई, जो वैदिक युग के आदि काल से पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। ये पवित्र तीर्थ स्थान न केवल हमारे लिए पवित्र है, अपितु जो हमारे अलग अलग ऋषि मुनि थे उनके लिए भी ये पवित्र स्थान रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है कुरुक्षेत्र। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मान्यता भी है कि बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे देवता वो आते थे, वो कुरुक्षेत्र में आते थे और यहाँ पे धार्मिक कार्य किया करते थे। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय का वार्तालाप इस महान दर्शन का उपगाद है। यह सर्वविदित है कि इस दर्शन की अवतारणा कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रांगण में हुई, जो वैदिक युग में आदि काल से पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। पृथ्वी पर अपने अवतारण काल से भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए इस कथामृत का प्रवचन किया। धर्म क्षेत्र शब्द सार गर्भित है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। सो आपको सबको ये चीज जानना चाहिए कि ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारे अवतारों के स्रोत हैं। बहुत सारे लोगों की यह धारणा है कि भगवान विष्णु से भगवान कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन वेदों में जब हम वेद पढ़ते हैं, जब हम सारे श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण के जो सबसे पहले एक्सपेंशन यानी सबसे पहला जो अवतार है, उनके भगवान कृष्ण के सबसे पहले जो एक्सपेंशन है वो बलराम जी हैं। बलराम जी से 4 एक्सपेंशन होते हैं: अनिरुद्ध प्रद्युम्ना संकर्षणा, अनिरुद्ध प्रद्युम्ना संकर्षणा और पद्मनाभ, ऐसे 4 एक्सपेंशन होते हैं। और संकर्षण, फिर संकर्षण से अलग अलग एक्सपेंशन आते हैं। संकर्षण जी से नारायण आते हैं, संकर्षण फिर नारायण से महाविष्णु जी आते हैं, महाविष्णु जी से गर्भोदक्षाई विष्णु जी से क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो हम सिर्फ भगवान विष्णु को जानते हैं, लेकिन भगवान विष्णु में भी महाविष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु है, क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो ये सारे ठाकुर जी के स्वरूप हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु जो हैं वो ब्रह्मा जी को अपने नाभि से उनके नाभि कमल से एक कमल की उत्पत्ति होती है और वहां ब्रह्मा जी आते हैं, और उन विष्णु को हम गर्भोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। और कारणोदक्षाई विष्णु वो विष्णु है जो क्षीर सागर में लेटे हैं, वो कारणोदक्षाई विष्णु है। और वही कारणोदक्षाई विष्णु सबके हृदय में उन्होंने परमात्मा रूप उन्होंने स्थान धारण किया है। और यहाँ पे धर्म क्षेत्र शब्द सार गर्भित है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। अपने पुत्र कौरवों की विजय की विषय में धृतराष्ट्र बड़ा संदिग्ध था, अतः संदेह निवारण के लिए उसके अपने सचिव संजय से जिज्ञासा की कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वह जानता था कि उसके पुत्र तथा अनुज पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि में निर्णयात्मक युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा तात्पर्य युक्त है।
धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि उसके पुत्र और भतीजों के बीच संधि हो। वह तो केवल युद्ध स्थल में संघर्ष के लिए संलग्न अपने पुत्रों की कुशल के विषय में आश्वस्त होना चाहता था। युद्ध का आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जिसे वेदों में देवोचित तीर्थ स्थान कहा गया है। इस कारण युद्ध के परिणाम पर उस शाश्वत पवित्र स्थान का क्या प्रभाव होगा, इस आशंका से धृतराष्ट्र भयभीत हो गया। वह जानता था कि इसके प्रभाव अर्जुन आदि पांडवों के अनुकूल होगा, क्योंकि वे स्वभाव से सदाचारी थे। संजय श्री वेद व्यास जी का शिष्य था। उनके अनुग्रह से धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे उसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का दर्शन हो सका। अतएव धृतराष्ट्र ने युद्ध स्थिति के संबंध में उसी से जिज्ञासा की। पांडव एवं धृतराष्ट्र पुत्र दोनों एक ही कुल के संतान हैं, परंतु धृतराष्ट्र के व्याख्या से उसका मनोभाव प्रकट होता है। उसने जानबूझकर केवल अपने पुत्रों को कुरुवंशी कहकर पांडवों को कौटुंबिक उत्तराधिकार से वंचित किया है। इस प्रकार अपने भतीजे पांडवों के संबंध में धृतराष्ट्र का दुर्भाव स्पष्ट होता है। जिस प्रकार धान के खेत से खरपतवार को निकालकर फेंक दिया जाता है, उसके अनुरूप इस कथा के उपक्रम से ही यह आशा की है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जहां धर्म के जन्मदाता भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि का नाश होगा और युधिष्ठिर आदि धर्म व्यापक जनों का श्री कृष्ण स्वयं स्थापित करेंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों के ऐतिहासिक और वैदिक अर्थ से विशिष्ट उनका गूढ़ तात्पर्य है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीजें, बहुत ही मनोहर चीजें ठाकुर जी ने हमें बताए हैं। उन्होंने हमारे सामने, हमारे सम्मुख में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो प्राइमरली ये जो बातें हैं, हम जब ये चीज समझते हैं, यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है उसका मनोभाव स्पष्ट हो रहा है। धृतराष्ट्र कह रहा है कि वो सिर्फ अपने बेटों का हित चाहता था, क्योंकि जन्म से वो तो अंधा था ही, लेकिन वो आध्यात्मिक स्तर पर भी वो अंधा था। अंधा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था। और वो जो पांडव जिसके उत्तराधिकारी थे, जो नेचुरली जो पांडवों को मिलना चाहिए, वो भी उनको उनसे भी वंचित करना चाहता था। तो इस प्रकार से हमें धृतराष्ट्र का ये मनोभाव यहाँ पे स्पष्ट होता है। और धृतराष्ट्र इसका बहुत ही, आप अगर कूटनीति भी माने या फिर आप उसका दुर्नीति भी माने, बहुत ही उसकी विचारधारा बहुत ही कुंठित थी। वो ना केवल शारीरिक स्तर पे वो अंधा था, बट उस आत्मा के स्तर पे भी वो अंधा था। और वो ये नहीं सोच रहा था कि अगर मेरे पुत्र और मेरे अनुज के पुत्र, अगर उनमें संधि हो जाए, उनमें मेल मिलाप हो जाए, तो सभी सुख कुशल मंगल से रहते हैं। ये पूरा जो युद्ध आप देख रहे हैं, ये केवल और केवल धृतराष्ट्र और दुर्योधन की कुनीतियों की वजह से हो रहा है। भगवान स्वयं एक शांति दूत बन के जाते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है, वो एक शांति दूत बन के जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इनको, इनका राज्य है उनको लौटा दो। तो ये नहीं लौटाते हैं। तो बहुत सारी ये भगवत गीता का जो श्लोक है बहुत ही सार गर्भित है, लेकिन समय भी हो रहा है। तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सब आए इस क्लास पे। हम
जुड़ते रहेंगे और मैं ये सारा रिकॉर्डिंग शेयर करता रहूंगा और बहुत सारी चीजें हम शेयर करते रहेंगे। आप में से कुछ लोगों को, आप में से कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको हर दिन भगवत गीता का संदेश आ रहा है। आप में से कुछ ऐसे भक्त भी हैं जिनको भगवत गीता का संदेश नहीं आता हो। अगर ऐसा नहीं आ रहा हो या फिर आप चाहते हो कि आप ये भगवत गीता का संदेश सबको आए, तो आप सबको ये वाला नंबर आप दे सकते हैं। आप सबको मैं चैट पे स्क्रीन कर रहा हूं, चैट द्वारा मैं सबको शेयर कर रहा हूं। प्लीज आप सबको ये नंबर शेयर कीजिए और उनको ये नंबर सेव करने के लिए बोलिए, और इस नंबर पे वो भगवत गीता उनसे हरे कृष्णा एक व्हाट्सएप पे मैसेज डालने के लिए बोलिए, ताकि जो भी जिनको भी भगवत गीता के संदेश हर दिन नहीं आ रहे हैं, उनको भी ये भगवत गीता के संदेश हर दिन पहुंचे, और ताकि वो भी अपना जीवन कुशल मंगल करें और गीता जी के ज्ञान से ये वो गीता जी एक गंगा की तरह है। हम गंगा में नहाते हैं तो सिर्फ एक बार हमारा मन निर्मल, एक बार हमारा तन निर्मल होता है, लेकिन भगवत गीता का हम जब अध्ययन करते हैं, हम चर्चा करते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में नहीं हूं, ना हम योगी च हृदय, मैं योगी के हृदय में नहीं हूं। मैं कहां हूं? जहां मेरे भक्त मिलके मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहां पे हूं। तो ठाकुर जी हम सबके बीच में हैं, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी ये जो मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र है, आज टाइम बहुत हो चुका है, तो हम एंड करने से पहले हम सब 3 बार, सिर्फ 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। आप सभी मेरे साथ एक मंत्र बोलिए, और फिर आप अगर अनम्यूट करना चाहें अनम्यूट कीजिएगा, और फिर हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम इस संपूर्ण इसको हम विराम देंगे। तो हम शुरू करते हैं, मेरे साथ दोहराएं। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता श्री अद्वैत गदाधरा गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौरा गौरा गौरव वृंदा। वृंद हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र का एक, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम सभी साथ मिलके हम हरे कृष्ण महामंत्र का हम जाप करेंगे। सो लेट अस चैंट टुगेदर। हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप करेंगे। लेट अस चैंट टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसको विराम देते हैं। फिर हमारा अगले रविवार को सुबह 9:30 बजे इंग्लिश में क्लास होगा, और हिंदी में क्लास, नेक्स्ट क्लास हमारा फिर से गुरुवार को रात के 9:30 बजे होगा। आप सब जुड़िएगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।